उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिले बलरामपुर में भले ही स्वास्थ्य महकमा सब कुछ चंगासी होने का दंभ भरता हो, लेकिन आए दिन सरकारी व निजी अस्पतालों का खौफनाक और शर्मनाक चेहरा सामने आता रहता है, जो बताता है कि हमारे सिस्टम में इंसानी जान की कीमत महज चंद रुपए के कमीशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मजबूर पति अपनी गर्भवती पत्नी को शायद इसी उम्मीद से सरकारी अस्पताल ले गया था कि वहां उसे नई ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन सिस्टम के दलालों ने उसे मौत के दरवाजे पर छोड़ दिया। अब जब एक मां और उसके अजन्मे बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी है, तब जाकर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है और कार्रवाई की शुरुआत हुई है। यह रूह कपा देने वाली घटना 24 जून के शाम की बताई जा रही है। कुरथुआ खानपुर गांव थाना सादुल्ला नगर के रहने वाले अनिल कुमार की 27 वर्षीय पत्नी ममता देवी को प्रसव पीड़ा उठी, तो वे उसे लेकर फौरन एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी सादुल्ला नगर पहुंचे। लेकिन वहां बैठे आयुष चिकित्सक डॉक्टर ज़मीर अहमद को शायद मरीज के दर्द से ज़्यादा अपने कमीशन की फिक्र थी। आयुष चिकित्सक ने इलाज करने के बजाय ममता को सीधे एचएफ हेल्थ केयर अस्पताल भेज दिया। हद तो यह है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए इस सरकारी डॉक्टर ने अस्पताल के रजिस्टर में मरीज की एंट्री तक करना ज़रूरी नहीं समझा। निजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के नाम पर क्या हुआ, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ममता की तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई। जब हालात काबू से बाहर हो गए तो परिजनों को उसे घर ले जाने के लिए बोलने लगे। तभी रास्ते में ही तड़फ तड़फ कर उस बेबस माँ और उसके गर्भ में पल रहे मासूम ने दम तोड़ दिया। जब दो जानें चली गईं और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, तब जाकर हमेशा की तरह स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार रस्तोगी के आदेश पर अब उस मौत के अस्पताल यानी एचएफ हेल्थ केयर अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और अपर सीएमओ बीपी सिंह के नेतृत्व में एक जांच टीम बिठा दी गई है, जो जच्चा बच्चा के मौत के कारणों का पता लगाएगी। अस्पताल के संचालक डॉक्टर मोहम्मद रशीद के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल से मरीज को निजी अस्पताल में क्यों रेफर किया गया, इसकी विभागीय जांच का जिम्मा अपर सीएमओ बीपी सिंह को सौंपा गया है। अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार सीएमओ ने रटा रटाया बयान जारी करते हुए बताया है कि निष्पक्ष जांच की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने अस्पताल पर ताला जरूर जड़ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कागजी कार्रवाई से उस पिता को उसकी पत्नी और बच्चा वापस मिल जाएगा। आखिर कब तक सरकारी अस्पतालों में बैठे डॉक्टर दलाली का चश्मा पहनकर मरीजों को ऐसे मौत के सौदागरों के पास भेजते रहेंगे। प्रशासन की यह कार्रवाई क्या वाकई किसी न्याय की शुरुआत है या महज लोगों के गुस्सों को शांत करने का एक और खोखला तरीका। जनता अब यह देखने का इंतज़ार कर रही है कि क्या असली गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा या यह फाइल भी सिस्टम में धूल फाकती रह जाएगी। देखना यह भी होगा कि सीएचसी सादुल्ला नगर में तैनात आयुष डॉक्टर ज़मीर अहमद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्या उनकी संविदा भी समाप्त की जाएगी या उन्हें विभागीय अभयदान मिलता रहेगा। सवाल कई हैं जिनका जवाब जनता और पीड़ित परिजन खोज रहे हैं। हमने जब इस मामले पर सीएमओ से बात करने की कोशिश की तो उनका सीओजी नंबर नहीं मिल सका। फिलहाल आप लोगों और पीड़ित पक्ष का बयान सुनते चलिए। ग्लूकोज लगाए, दवा दिए, सिरप दिए पीने के लिए। उसके बाद 2:30 बजे पूरा काम खत्म होने के बाद यहाँ लेके जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गए। 1 घंटे का मौका भी नहीं मिला कि घर तक पहुँचे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल कुमार। आपके पत्नी क्या नाम है जो एक्सपायर हुई है? ममता देवी। कितने बजे भर्ती करवाए थे यहाँ? यहाँ 12 बजे 12:30 बजे लेके आए। क्या दिक्कत था? दिक्कत है थोड़ा खांसी, पैर थोड़ा सा हल्का खांसी, यही सब। खाना पानी सब खा पिए कुछ नहीं। आप लोग चाहते क्या है? चाहते हैं कोई हर कोई दवा लेने के लिए आता है, कल को किसी को मार डालेंगे लोग। नेताजी जो घटना हुई है अभी ये सुनने में आ रहा है कि लोग इस मामले को खत्म करना चाह रहे हैं। घटना हुआ है और मैं चाहता हूं कि देखिए कि ये मामला जो है निष्पक्ष जांच हो
लेकिन जांच होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि इसमें मामले में देखिए कि तमाम दलाल लोग लगे हैं। ये नहीं चाहते कि इसकी सेहत सही हो। जांच होनी चाहिए क्योंकि पेट में बच्चा है, डिलीवरी का मामला है, ऐसे कई मामला हो चुका है। अब बार बार को छोड़ेंगे तो इसका मन जो है बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उच्च स्तरीय जाँच हो और उसका निष्पक्ष जाँच हो और उसका सील किया जाए। मैंने तो देखा कि इसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो होना था हो गया, छोड़िए। नहीं, क्या माफ कर दिया जाए? ऐसे ही उनका मन बढ़ेगा। फिर मैं चाहता हूँ, प्रशासन से चाहता हूँ तत्काल इस पे कार्रवाई हो, तत्काल कार्रवाई और उस गरीब को जो है उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इस पर एक्शन लेगा। बिल्कुल लेगा, मेरा दावा है। अच्छा, एक बात और नहीं समझ में आया कि जब सरकारी हॉस्पिटल में लोग गए उसके बाद में इनको वहाँ से रिफर किया गया, तो क्या सरकारी से बड़े थे जो उन्होंने एडमिट कर दिया? देखिए जो भी संविदा पे डॉक्टर हैं उनकी लालच होती है। अगर वो अपना खुद चलाते हैं, क्या नाम है, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो इसलिए लालच में यहाँ भेज दिए। चलिए अब मैं आयरन का दवा दे करके अपना वगैरह दे देंगे, चढ़ा देंगे। इसके बाद उसकी डिलीवरी थी, आयरन की कोई जरूरत नहीं, 9 महीने की उसके बाद ब्लड था। तो यही है ना लालच ना, कि हम जो है बहाना करके पैसा कमा लेंगे और उसको जो है दवा उल्टा सीधा चढ़ा करके उसको मौत से घाट हो गई, मर गई भाई, क्या करें। इसलिए इसका घटना बहुत निंदनीय घटना है। मैं चाहता हूँ कि इस गरीब का जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो, इसमें कार्रवाई हो। सरकार से मेरा निवेदन है। मेरा नाम तुलाराम गुप्ता है। मेरा वो छोटा भाई था। ये कहाँ पड़ता घर आपका? खानपुर पड़ता है। कानपुर तो बहुत बड़ी घटना और दुखद घटना हो गई है। हमको आप डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वो दवा गलत दे हैं। जब तक मुझको इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इधर से हटू नहीं का। नहीं हटा जाए डॉक्टर साहब, नहीं हटेंगे। पहले के इनको डॉक्टर को इधर हाजिर करें हमारे सामने। क्यों नहीं जानते थे, क्यों उल्टा सीधा ये दवा किए? उसका जिम्मेदार मैं उनके भाई से बात किया, मैं वो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। तुम जानते नहीं थे तो इस पर हाथ क्यों लगाएगा? उसको हमको इंसाफ दिलाएंगे तभी मैं इधर से हटूंगा। ठीक है।